हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आप बनाने जा रहे हैं एक बेबी फ्रॉक जो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। बनाकर देखिए। यहाँ से हमने शुरुआत की, फंदे डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हमें यहाँ 60 चैन बनानी है। 60 चैन बनाने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। अब हमने 60 चैन बना ली है, पूरी पट्टी बना ली है। अब हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ से फंदा बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये घुमाने वाला फंदा हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। इसी तरह हम 6 लाइनें सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब हमारी गले की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, 10 फंदे हमें आस्तीन में डालने हैं। डबल क्रोशिया बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने ये अगले पार्ट्स में बनाए। अगला एक पार्ट चाहिए। फिर हमें यहाँ पर 4 फंदे डालने हैं, डबल क्रोशिया 1 2। फिर यहाँ बीच में एक चैन लेंगे, फिर यहीं को निकालना है हमें 3 और ये 4 फंदे हमें एक साथ एक ही जगह निकालने हैं। अब 10 फंदे हमें आस्तीन के लिए बनाने हैं। इसी तरह हमें 10 फंदे 10 आस्तीन में, 10 दोनों पर्दों में अगले वाले, और बैक वाली साइड में हमें डबल फंदे रखने हैं, यानी कि हमें 20 फंदे डालने हैं। इसी तरह हम आगे को बनाते जाएंगे। अब हमारा ये ऊपर का हिस्सा तैयार हो चुका है। इसमें हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइनें हमने इसमें बनाई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें फंदे तो गिनने नहीं है, फंदे हमारे गिने गिनाए हैं, क्योंकि ये हमारे अगला हिस्सा है। ये हमारी आस्तीन में है, बाजू इस तरह से मोड़कर। ये हमारा बैक, ये हमारा पीछे का पर्दा है, और ये फिर हमारे आस्तीन है, और ये हमारा फिर अगला पर्दा है। अब हम इन्हें अगले पर्दे से शुरुआत करते हुए यहाँ तक हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। अब हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 4 फंदे हैं, इनमें से हम सिर्फ एक ही फंदा इधर बनाएंगे। ये वाला ये हमने बना लिया है। अभी बाकी फंदे जो हैं, हमें 3 फंदे ये आस्तीन के अंदर ही डालने हैं। आस्तीन वाले फंदों में ही हमें इन फंदों को ज्वाइन करना है। बाकी हम आस्तीन के फंदे छोड़कर यहाँ जो ये 4 फंदे हैं, इनमें से लास्ट वाला फंदा लेंगे, केवल लास्ट वाला। इस तरह से हमें आस्तीन अलग करनी है और पर्दे सारे एक साथ जोड़ने हैं। इसी तरह हमें पूरी इधर भी और इधर भी, इधर की साइड भी हमें ऐसे ही करना है। तब तक मैं बनाती हूँ। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी चोली हो गई है, एक ब्लेन 4 अंगल की। बाकी आप जितने भी बनाना चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं। वैसे 5 साल के बच्चे का फ्रॉक है, तो इसलिए इतनी ही काफ़ी होगी। हमें क्या करना है, ये हमने डबल फंदे निकाले। अब एक फंदा छोड़कर हमें डबल क्रोशिया 2 बार निकालनी है। फिर यहाँ हम एक फंदा छोड़ेंगे, दूसरे फंदे में हमें 4 फंदे निकालने हैं। 1
2 3 4। फिर ऐसे ही हमें एक फंदा छोड़ने के बाद फिर हमें 2 फंदे निकालने हैं। 1 2। फिर हमें एक फंदा छोड़ने के बाद फिर इससे 4 फंदे निकालने हैं। इसी तरह हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार 2 फंदे निकाले हमने, एक बार 4 फंदे निकाले। अब इसी तरह हमें इनके ऊपर 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पहले हमने एक फंदा बनाया डबल क्रोशिया, दूसरी बार हमने 2 फंदे हैं, इनके बीच में वो फिर से हमने 2 फंदे निकाले। फिर ये 4 हैं, फिर यहाँ 4 के बीच में भी हम 4 ही फंदे निकालेंगे। इसी तरह हम ये अपनी दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2। ये हमने इसके ऊपर ही 4 निकाले हैं, 2 के ऊपर 2 निकाले हैं, इधर भी 4 के ऊपर 4 निकाले हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हमें पहली रो बनाई थी। अब तीसरी रो में हम क्या करेंगे, इधर से 2 चैन लेने के बाद 1 फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे हैं, फिर ये 2 निकालेंगे, 1 2। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे 4 फंदे हैं इनके बीच में हमें 1 2 एक चैन लेनी है यहाँ पर, ये ऐसे। फिर 2 फंदे निकालने हैं यहीं को, 1 और 2। फिर वैसे ही ये 2 फंदे हैं यहाँ, फिर इनके ऊपर 2 फंदे निकालने हैं। फिर ऐसे ही पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। बस इसमें इन 4 फंदों के बीच में हमें एक चैन ज़रूर बनानी है। अब हमारी 3 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए 1 2 3। अब चौथी रो में हमें क्या करना है, 1 2 फंदे बनाए, फिर एक फंदा ये निकाला शुरू वाला, फिर ये 2 फंदे बनाए। अब हमें हर स्टेप के बीच में यहाँ 2 फंदे बनाने के बाद अब ये 4 फंदे हैं, इनके बीच में एक चैन लेनी है, सिर्फ 1 चैन। फिर ये 4 फंदे बनाएंगे हम, 1 2। इसके बीच में भी हमें 1 चैन लेनी है, फिर यहीं को निकालेंगे 2 फंदे, 4 फंदे हो जाएंगे, ये 4। फिर हमने 1 चैन बनानी है। 2 के बीच में हमें चैन नहीं बनानी है, जो 2 फंदे हमारे निकले हुए हैं इनके बीच में हमें चैन नहीं बनानी है। इनके बाद हमें चैन बनानी है यहाँ पर, और ये जो 4 फंदे हैं इनके बीच में भी हमें एक चैन बनानी है, इस तरह से। फिर यहाँ एक चैन बनाई, फिर ये 2 फंदे बनाए। इसी तरह हमने 1 2 3 4। अब हमें 5 और 6 लाइनें करनी है हमें सारी कंप्लीट। अब आगे को हमें इसी तरह बनाना है, 1 चैन लेकर बीच में तभी फंदे बनाने हैं। अब हमारी 7 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें करना क्या है, इसकी एंडिंग करनी है 1 2। यहाँ हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर हमें 1 2 3 4 5 6 चैन बनानी है। 6 चैन बनाने के बाद हमें इसमें जो 4 फंदे हमने दे रखे हैं यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से, ऐसे। अब 1 2 3 4 5 6, फिर हम 6 फंदे निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर जो 2 फंदे हमने बनाए थे इनके बीच में ज्वाइन करना है इस तरह से। अब फिर 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह की 6 चैन लेकर, मतलब 6 चैन लेकर हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 4 5 6। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, इस तरह से देखिए।
हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाने के बाद ये चैन बनाई है। अब हम इसमें दूसरा कलर डाल देंगे। अब जैसे ये जंजीरा है हमारा, मतलब चैन है हमारी, तो इसके पीछे वाली जो लाइन है उसके नीचे की साइड से हमें फंदे उठाने हैं। ये यहाँ से डबल क्रोशिया, ये यहाँ से पहले 2 बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह हमें दूसरे खाने में, जैसे यहाँ ये चैन आ रही है इस तरह से, अब हमें यहाँ 2 फंदे उठाने हैं। 1 2। जैसे हमें हर चैन के बीच में एक में 2 फंदे उठाने हैं, एक में 4 फंदे उठाने हैं। इसे यहाँ से हम पलट लेंगे इस तरह से। दो बने, एक चैन लेंगे, फिर यहाँ 1 2 3 4। अभी हम 4 के बीच में चैन नहीं बनाएंगे। 2 पट्टियाँ बनाने के बाद जब हम 4 फंदों के बीच में चैन बनाएंगे, 1 2 पट्टी छोड़कर एक हम चैन छोड़ेंगे और एक पट्टी ये छोड़ेंगे। फिर इसके बीच में हमें एक चैन लेनी है, फिर यहाँ 4 फंदे बनाने हैं। अभी हम यहाँ इसके बीच में चैन नहीं बनाएंगे। 2 लाइन बनाने के बाद उसके बाद में हम इसके बीच में भी चैन बनाएंगे। 3 4। ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह से। जितनी लाइनें हमने यहाँ पर बनाई हैं उतनी ही लाइनें हमें वाइट कलर की भी बनानी है। अब हमारे ये 2 लाइन पूरी हो चुकी हैं, घूम एक ये और एक ये। अब हमें तीसरे घूम बनाने हैं इसमें फिर से ऐसे ही करना है जैसे हमने यहाँ से किया था। वैसे ही हमें इसके एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से यही करना है। एक बार 2 फंदे निकालने हैं, एक बार 4 फंदे, डबल क्रोशिया, 1 चैन और फिर ये 2 फंदे, 1 2। इसी तरह से हमें पूरा 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें इस तरह से हमें बनानी है। अब हमारा पूरा फ्लो कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने नीचे घूम बनाए थे वैसे ही हमने ये आसीनें बनाई हैं। ये देखिए, दोनों आसीनें बन चुकी हैं। फिर हमने कॉलर भी यहाँ इसी तरह का बनाया है। ये देखिए, बस यहाँ हमने लाइनें कुछ कम रखी हैं ताकि कॉलर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। 1 2 3 4 5 लाइनें रखी हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी बटन पट्टी बनानी है, वो बनाएंगे हम वाइट कलर से। अब यहाँ से हम बटन पट्टी बनाना शुरू करते हैं ऐसे। यहाँ से जब हम बटन पट्टी बनाएंगे तो ये कॉलर हम इस बटन पट्टी के साथ ही ज्वाइन करना है। ये कॉलर और छोटी बुनाई से हमें ये बटन पट्टी बनानी है। यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं लेनी है, सिंगल क्रोशिया से ही हमें ये पट्टी कंप्लीट करनी है। इस कॉलर को हमें बस इसी के साथ ज्वाइन करना है।
ये इस तरह से। इसी तरह हमें सारे फंदे बनाते जाना है। ये कॉलर इसी में ज्वाइन हो जाएगा। ये इस तरह से। यहाँ हमें छोटे फंदे से ही बनाना है, बड़ा फंदा नहीं लेना है, मतलब डबल क्रोशिया नहीं लेनी है हमें। यहाँ पर इसी में हमें काज बनाने हैं, इसी पट्टी में इस तरह से। इसी तरह से दोनों पर्दे पूरा कॉलर पट्टी में ज्वाइन करके तभी हमें ये पट्टी बनानी है। लेकिन हमारी पट्टी खिंचनी नहीं चाहिए, बस थोड़ा इस तरह बनाना कि फंदे यहाँ ढीले आए, ताकि ये बटन पट्टी खींचे ना। इसी तरह से बनाते जाना है। ये हमारा कॉलर ज्वाइन हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से हमें कॉलर इसी के साथ ज्वाइन करना है। अब हमें 5 पट्टियाँ बनानी है। तीसरी वाली पट्टी में हमें काज बनाना है। जैसे 10 फंदे छोड़ने के बाद एक काज बनाया, फिर 10 फंदे छोड़ने के बाद फिर एक काज बनाया। इसी तरह हमें काज बनाने हैं। बाकी की पट्टियाँ हम इसी तरह सिंगल क्रोशिया से पूरी बनानी है। अब हमारी 2 पट्टियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब हमें तीसरी पट्टी बनानी है। तीसरी पट्टी में हमें काज बनाने हैं। यहाँ हमने 1 फंदा निकाला, फिर यहाँ 2 फंदे निकाले। 2 फंदे निकालने के बाद 1 2 3 चैन बनाई, और 1 2 3 4 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें ज्वाइन कर दिया। ये हमारी काज बन गया है। फिर हमें ऐसे ही 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाने के बाद फिर से हमें दूसरा काज बनाना है। 1 2 3 चैन निकालने के बाद 1 2 3 4 फंदे छोड़ने के बाद तब हमें ये काज बनाना है। इसी तरह हमें पूरे फ्रॉक में काज बनाने हैं। ये देखिए, 5 लाइनें बनानी है हमें। 5 लाइनें इधर बनानी है, 5 लाइन दूसरी साइड में बनानी है। बाकी हम इसी तरह आगे करते जाएंगे। 2 3। अब हमारा एक पूरा फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हमने आस्तीन भी इसी तरह की बनाई है, और ऊपर कॉलर भी ऐसे ही बनाया है जैसे कि हमने नीचे घूम बनाए थे। यहाँ हमने डोरी डाल दी है, बटन पट्टी भी बनाई है, बटन लगे हुए हैं। ये देखिए, बनाकर देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है।